गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। हम लोग भी एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं। आज हम लोग चल दिए गंगा मैया का पूजन करने। जिससे हमारे यहाँ बेटे की शादी होती है ना, तो फिर गंगा पूजन किया जाता है। तो वही हम लोग चल दिए करने। और हमारे यहाँ जैसे जैसे थोड़ा सा मैं मेरा जहाँ मायका है ना, वो प्रयागराज, एकदम प्रयागराज में पूजन नहीं होता है। और जहाँ मेरी शादी जहाँ हुई है वो प्रयागराज में ही हम लोग हैं, तो एकदम जैसे पास में है, तो प्रयागराज में ही पूजा करते हैं। ये थोड़ी सी दूरी पे है। तो ये देखिए कितना झाड़ी झंखाड़ी वाला एरिया है। हमारे जो मायके में जहाँ पूजन करते हैं, थोड़ा सा गांव जैसा है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। देखिए एकदम, और भी दिखाती हूँ, एकदम थोड़ा सा एकदम पूरा सरपत और बहुत ज़्यादा यहाँ कोई जैसे रहता ना हो, ऐसे है एरिया ये। तो वहीं जा रहे हैं पूजन भाई की, जैसे शादी का होता है ना गंगा मैया, गंगा पूजन, तो वही करना था। तो हम लोग आए थे, कल कथा हुई, तो आज फिर पूजा करने चल दिए। चाची लोग थी, हम, मम्मी, बुआ, सब लोग, काफ़ी लोग थे। तो फिर चल दिए पूजा करने वहाँ गंगा मैया का। तो ये देखिए एकदम सरपत सरपत वाला। मेरी बिटिया बोल रही थी ये कहाँ, कितना कैसा है भयानक रास्ता, कि यहाँ कोई इंसान दिख ही नहीं रहा था, बस एकदम। तो फिर बहुत थोड़े से एकदम जैसे कोई आता जाता ना हो, वैसे जगह है यहाँ पर। गंगा मैया है, यहाँ पूजा वूजा होती है। और देखिए और टू व्हीलर से भी भाई लोग जा रहे हैं, क्योंकि एक फोर व्हीलर में सब लोग नहीं आ पाते, तो और लोग टू व्हीलर से जा रहे हैं, हम लोग इससे जा रहे थे। तो फिर अभी चल के दिखाती हूँ। तो फिर आज यही कार्यक्रम था, ये कर लें, और इसके बाद घर भी जाना है मुझे। और क्योंकि मेरी जैसे वहाँ घर पे काफ़ी काम भी होता है, और हस्बैंड है, उनका भी खाना वाना, ड्यूटी भी जाते हैं, तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं बस यही गंगा पूजन करवा के फिर घर भी निकलूँगी। आज ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास। तो फिर यही इसीलिए हम लोग आज 5:30 बजे निकल दिए थे, क्योंकि यहाँ धूप हो जाता है ना, तो जिससे बालू और वो है गंगा यहाँ, तो क्योंकि यहाँ खाना भी बनाना है, पूड़ी और हलवा बना के चढ़ाना भी है, और जितने लोग हैं सब खाएंगे भी। तो खाना बना नहा धो के खाना बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग सुबह ही 5:30 बजे निकल दिए थे। तब भी देखिए आते आते धूप निकल आया। और हम लोग निकले थे, थोड़ा सा ऐसे लग रहा था धूप नहीं निकल रहा था, पर गर्मी के टाइम में बहुत जल्दी धूप निकलता है। तो एकदम हम लोगों को यहाँ आते आते एकदम धूप निकल गया था। ये देखिए आ गए हैं हम लोग गंगा किनारे। और भाई लोग देखिए जा भी रहे हैं और ये मंदिर है, और जैसे यहाँ 2-4 लोग रहते हैं पूजा पाठ करने के लिए, दिख जाएंगे आपको, नहीं तो रास्ते में तो कोई दिखता ही नहीं है। पर ये यहाँ जैसे 2-4 लोग रहते हैं मंदिर में पूजा करने, और गंगा मैया की पूजा वूजा करने, आरती उरती करने के लिए 2-4 लोग रहते हैं, नहीं तो ज़्यादा यहाँ तो कोई रहता नहीं है। अब यहाँ जो सामान था वही लेके हम लोग चल देंगे पूजा करने। और जो लकड़ी और ये सब है, तो फिर यहीं खाना भी हम लोगों को बनाना है, इसलिए ये देखिए सब ग्रेसी और हम लोग, चाची लोग, सब लोग चल दिए। तो देखिए कैसा रास्ता है। अभी यहाँ तो कोई ज़्यादा आता नहीं है ना, तो फिर बहुत अच्छा रास्ता भी नहीं है। अब पर हम लोग जैसे छोटे छोटे रहते थे तब आते थे। मेरी जब से शादी हुई तो यहाँ तो मैं जल्दी आती नहीं हूँ, मैं खुद प्रयागराज में वहाँ जाती हूँ स्नान करने, यहाँ तो नहीं जाती हूँ, आती हूँ। पर ये भाई का था तो इसलिए आ गई यहाँ गंगा पूजन करने। तो ये देखिए कैसा रास्ता है, ऊंचा खाला ऐसे ही रास्ता है। तो जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा ये हुआ है ना कि स्नान करने का बहुत अच्छा स्थान नहीं है, पर वही हम लोग सोच रहे हैं कैसे नहाएंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कोई स्नान नहीं करता है। जिसका मन्नत रहता है बस वही वही लोग करते हैं। हम लोग फिर ऊपर आ गए, पर वही सोच रहे हैं कहीं दूसरे जगह जाने का। तो फिर ये बोल रहे हैं नहीं, सही है स्थान, कर लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम लोग फिर आ गए, फिर नीचे गए, ऐसे 2-3 बार किए। तो फिर ये हुआ कि चलो किसी तरह से स्नान करके पूजा ही करना है, कर लो। तो फिर अब हम लोग नहाने लगे यहीं। तो फिर वो बताए कि यहाँ ठीक है, गहरान बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग आ गए स्नान करने। और और मैं हंस रही थी इसलिए कि चाची मेरी ना डर के मारे आगे नहीं जा रही थी, बोली गुड़िया आप चलो। तो फिर मेरी बुआ बोल रही थी कि देखो ये अपने लिए डर रही हैं, आगे गुड़िया जाए तब ये जाएंगी, इसलिए मुझे बहुत तेज हंसी आ गई
कि मेरी दोनों चाची लोग बोल रही थी गुड़िया आगे आगे चलो तब हम लोग चलते हैं। तो फिर वही बुआ डांटने लगी कि खुद नहीं जा रही हैं, गुड़िया को बोल रही हैं कि चले आगे आगे तब मैं चलती हूँ। तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी, चाची लोग बुआ डांट रही थी चाची लोग को, तो वही सुनने में तो मैं इसलिए आगे आगे गई, तो फिर चाची लोग भी गईं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है स्नान करना, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग गंगा स्नान कर लें। गंगा मैया के पावन जल से हम लोग वो हैं कि हम लोग बहुत अच्छे जगह हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है स्नान करना गंगा मैया में। तो मेरी बिटिया भी जितनी बार मैं जाती हूँ ना, तो मेरी बिटिया रानी ज़रूर जाएगी गंगा स्नान करने। तो आज भी बोली कि मम्मा मुझे पहले ही उठा देना, मैं चलूँगी स्नान करने। तो ये देखिए अभी तो खेल रहे थे हम लोग, और फिर जल्दी से स्नान करके चलती हूँ क्योंकि वहाँ खाना भी बनाना है, काफ़ी टाइम लगेगा खाना बना के खा ओ के फिर मैं घर के लिए भी निकलूँगी। और पर थोड़ा सा गहरा उधर थोड़ा सा डर लगता है ना। मेरे प्रयागराज में है कि ऐसा होता है कि जैसे वहाँ एक बांध बनाया जाता है कि इसके आगे ना जाओ, और यहाँ तो कोई बांध है नहीं। अब पता नहीं, मान लो बहुत आगे जाएं तो ये लगता है ना कि कुछ हो ना, जैसे गहरान ना हो कि चली जाए पैर वहाँ। तो इसलिए मैं डर के मारे बस ज़्यादा दूर नहीं जा रही थी। और हमारे प्रयागराज में है कि वहाँ एक बांध बनाया जाता है कि इतनी दूर इतनी आगे उसके बाद नहीं आप जा सकते हो, गहरान होगा। इसके चक्कर में वहाँ ठीक रहता है, यहाँ थोड़ा सा डर भी लगता है ना कि कितना गड्ढा है कोई पता नहीं है। तो वहाँ से हम लोग स्नान करके सब लोग आ गए। यहाँ ये जन देखिए निकलने लगी पूड़ी। तो जितने लोग हैं ना सबके लिए पूड़ी और हलवा बनेगा, सब्जी भी लोग बनाते हैं पर हम लोग नहीं बनाए, हम कहे ऐसे ही खा के चलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। और मुझे घर भी जाना है क्योंकि घर में भी जिससे हमारे बगल एक तिलक है वहाँ भी मुझे जाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी जल्दी से हो जाए मैं चलूँ। तो ये देखिए पूरा कैसा है, अच्छा लग रहा था, एकदम शांत शांत अच्छा भी लग रहा था। मुझे तो अच्छा लगता था, शांत एकदम जगह था। केवल यहीं इतने लोग हम ही लोग हैं और कोई यहाँ है नहीं। एक दो लोग थे वो भी पूजा करके मंदिर बंद करके अपने अपने घर चले गए। अब दिखाती हूँ, अभी मेरे बच्चे स्नान कर ही रहे हैं, अभी दिखाती हूँ यहाँ से। मेरा भाई और दोनों मेरे भाई और मेरा बेटा अभी वहाँ स्नान कर रहे हैं। और वो कम से कम 1 घंटे से स्नान कर रहे हैं, इतना बुला रही थी सुन ही नहीं रहे थे। ये देखिए थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, वो दोनों तीनों लोग स्नान कर रहे थे। भाई तो वहीं खड़ा था, इन लोगों को देख रहा था, बेटा और एक भाई मेरा छोटा वाला, वो दोनों स्नान कर रहे थे। पर मैं अपने भाई को, बड़े वाले जो भाई मेरा है, उससे मैं बोल के आई थी ये दोनों अकेले यहाँ स्नान कर रहे हैं, रहना नहीं तो पता नहीं ये लोग स्नान करते करते आगे ना चले जाएं, क्योंकि भी बहुत छोटे बच्चे हैं। मुझे बहुत डर लगता है, मैं अपने बच्चों को ले के जाती हूँ तो स्नान जब तक करते हैं मैं खड़ी रहती हूँ। ये लोग नहा लेते हैं तब निकलते हैं, तभी मैं आती हूँ। पर यहाँ मुझे बनाना था इसलिए मैं भाई को दिखा के आई थी कि इसको ले के आना, नहीं तो मैं स्नान करने जाए तभी मेरे पतिदेव बोले थे कि बच्चों को लेके जाना तो बच्चों को साथ अपने नहला के तब लेके आना। इसलिए मैं भाई से बोली देख के लेके उसको आना, नहीं तो फिर बहुत डांट मुझे मिलेगी। और ये देखिए हम लोग नहा के खाना वाना खा के अब चलने लगे घर के लिए। और यहाँ देखिए मुझे तो थोड़ा सा शांति शांति एकदम शांत एरिया लग रहा था, एकदम शांत एरिया, बहुत अच्छा भी लग रहा था यहाँ। ये देखिए अब हम लोग चल दिए घर के लिए। अब आ गए यहाँ ये रास्ते में तो बबुआ को कुछ लेना था, नींबू लेना था, तो फिर यहाँ आ गए नर्सरी में। हम लोग घर के लिए निकले थे तो थोड़ी दूर के पास यहीं एक नर्सरी थी, तो नर्सरी में बुआ जी बोल रही थी कि मुझे नींबू लेना है और मुझे भी कुछ प्लांट लेनी थी। पर गर्मी की वजह से ना बहुत अच्छे कोई कुछ मुझे दिखा ही नहीं यहाँ, जैसे सब सूखे सूखे दिख रहे थे। नहीं तो मुझे भी मैं एक दो हर साल उसमें बरसात में 1-2 पौधे ज़रूर लगाती हूँ, जबकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, तब भी मैं कुछ ना कुछ बरसात में 1-2 पौधे लगाती हूँ। तो मैं सोची कुछ ले लेती हूँ, पर यहाँ कुछ मुझे अच्छा दिखा नहीं क्योंकि गर्मी का सीज़न है ना, तो सब सूखे सूखे से, जबकि इतना देख रेख करते हैं तब भी सब सूखे सूखे दिख रहे थे। तो फिर नींबू भी बुआ को लेना था, नींबू भी नहीं है, लगे हैं तो पेड़ पर एकदम मुरझुराए से हैं। और बरसात में आओ ना तो यहाँ फल लगे हुए नींबू होते हैं, जितने जो चीज़ लोगे, आम लोगे, नींबू लोगे, आंवला लोगे, कुछ भी लोगे तो फल लगे हुए रहते हैं ना, तो समझ में आता है कि कितने बड़े ये हो सकते हैं।
तो इसलिए मैं जितना चीज़ ले जाती हूँ जो फल लगे होते हैं वही पेड़ मैं ले जाती हूँ, ठीक रहता है। छोटे छोटे होते हैं 1-1.5 फीट के, पर फरे रहते हैं, पूरा फल लगे हुए होते हैं। तो इस बार नहीं, वो वैसा नहीं था, इसलिए मैं सोची कि नहीं ले जाऊँगी, जब अच्छे से प्लांट रहेंगे तभी ले जाऊँगी। मुझे फ्लावर के कुछ प्लांट लेना था, तो पर यहाँ पर देखी तो सब मुरझाए मुरझाए से पौधे थे, पर यही थोड़ा सा फ्लावर खिले थे, नहीं तो पूरे मुरझाए थे। तो फिर मुझे अच्छे नहीं लगे, हम के बरसात में आके ले जाऊँगी तो थोड़ा सा शायद सही रहे। पर बहुत बड़ा ये नर्सरी है, बहुत बड़ी। मैं जितने भी फ्लावर ले जाती हूँ इन्हीं के यहाँ से ले जाती हूँ, और बहुत अच्छी चीज़ देते हैं। मतलब जितने भी फ्लावर मैं ले गई हूँ सब बहुत अच्छे निकल जाते हैं। तो ये गुलाब के फूल थे, मैं 7 इन भैया से बोल के गई थी, जो एक पेड़ में 7 गुलाब के फूल फूलते हैं, वो मैं बोल के गई थी कि आप वो लाइएगा, मैं लूँगी, अच्छा लगता है मुझे। तो बोले कि अभी तो नहीं आया है, जब बरसात में आ जाएगा तो आइएगा। अब ये भी बोल रहे थे कि गर्मी में ज़्यादा कोई ले नहीं जाता, बरसात में सब लोग ले जाते हैं। बारिश का समय ठीक रहता है ना, अभी गर्मी के समय में लगाओ सूख भी सकते हैं पौधे। तो इसलिए मैंने देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने लिया नहीं। देखिए कितने अच्छे से देख रेख कर रहे हैं, तब इनके तब भी मुरझाए मुरझाए से हैं, और मैं उतना देख रेख ना कर पाऊँ तो ख़राब हो जाएंगे, तो फिर ये मैं सोच के नहीं ली। और देखिए भैया कितनी अच्छे से फुहारा हमेशा पूरे बोल रहे थे कि मैं दोनों टाइम फुहारा मारता हूँ, दोनों टाइम इतना देख रेख करते हैं, तब भी पौधे पूरा खिल नहीं रहे हैं, फ्लावर इसमें बहुत अच्छे से आ नहीं रहे हैं। तो फिर इसीलिए मैं सोची कि इतना ये ध्यान दे रहे हैं, तब जिस इस ऐसा है तो हमें इतना कहाँ ध्यान दे पाऊँगी। देखिए केवड़ा का पेड़ और बहुत अच्छी अच्छी, यहाँ हर चीज़ का पेड़ था, ऐसा कोई पेड़ नहीं था कि जो ना हो। हर मसाले का पेड़, हर चीज़, अश्वगंधा का प्लांट है ये। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो इनके पास ना हो, किसी चीज़ का पेड़। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ भी होते हैं, पर मैं कुछ नहीं ली। आ गई यहाँ बुआ के यहाँ, बुआ को यहाँ उतार के उसके बाद चलूँगी। और घर तो अभी थोड़ी सी लेट ही हो जाएगा, क्योंकि अभी भाई को मेरे सर्वे करने जाना है, वहाँ जाएंगे उसके बाद घर पहुँचेंगे। बुआ को पहुँचा दी बुआ के घर, यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। बाय बाय।